अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्रता को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। एक विद्वान हुए सिले। सिले कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। और एक विद्वान हुए लॉस्की। लॉस्की कहते हैं स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ restraints upon the existence of those social conditions which is in modern civilization are the necessary guarantees of individual happiness. मैकिन कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि वो तार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। लियो स्ट्रॉस कहते हैं मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विद्वान माने जाते हैं ग्रीन। ग्रीन कहते हैं स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य है। और आप जानते हैं लॉस्की ने कहा है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। और अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। लॉर्ड एक्टन एक विद्वान हुए राजनीति विज्ञानी जनक। वे कहते हैं राजनीति की स्वतंत्रता किसी उच्चतर राजनीतिक साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं है, यह अपने आप में उच्चतम राजनीतिक साध्य है। अरस्तु ने भी स्वतंत्रता को परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता तथा समानता जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं मुख्यतः लोकतंत्र में मिल जाते हैं, यह दोनों सर्वाधिक उस सरकार में मिल पाए जहां सभी व्यक्ति सरकार में एक समान भाग लेंगे। सिगमंड फ्रायड कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उसका सीमित किया जाना अनिवार्य है। बैकुनिन बैकुनिन ने कहा है जहां राज्य आरंभ होता है वहां स्वतंत्रता समाप्त होती है, जहां स्वतंत्रता आरंभ होती है वहां राज्य समाप्त होता है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है स्वतंत्रता कुछ करने का अधिकार है, वह कुछ जिसकी आज्ञा कानून देता है। मार्गरेट थैचर कहे हैं कि स्वतंत्रता नहीं होती यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। जेफरसन कहते हैं कानून प्रायः अत्याचारी व्यक्ति की इच्छा का रूप होता है, तब तो विशेष रूप से अवश्य होता है जब यह व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करता है। लेनिन लेनिन कहते हैं यह सही है कि स्वतंत्रता बहुमूल्य होती है, इतनी बहुमूल्य कि इसे नियंत्रित रखा जाना चाहिए। जेम्स मेडिसन ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता के दुरुपयोग से भी खतरा हो सकता है, शक्ति के दुरुपयोग का भी। जे एस मिल कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा तक नियंत्रित किया जाए ताकि वह दूसरों के लिए सिर दर्द न बन सके। रूजवेल्ट कहते हैं स्वतंत्रता को लगातार बनाए रखने का सुनिश्चित तरीका यह है कि सरकार इतनी शक्तिशाली हो कि वो अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके तथा लोग इतने सशक्त और सूचित हो कि वह सरकार पर अपना प्रभुत्वकारी नियंत्रण को बनाए रख सके। हेनरी डेविड थोरियो वो कहते हैं स्वतंत्रता की वास्तविक नींव अवज्ञा है, आज्ञा पालन करने वाले गुलाम होते हैं। टॉप विली वे कहते हैं बिना नैतिकता के स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हो सकती, नहीं आस्था या विश्वास की बिना नैतिकता के। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है जब स्वतंत्रता जड़ पकड़ने लगती है तो यह तीव्र विकास का संकेत होती है। विलियम एलन व्हाइट कहते हैं स्वतंत्रता मात्र वह है जो दूसरों को यदि आप नहीं देते तो उसे आप भी पा नहीं सकते। वुडरो विल्सन ने कहा है स्वतंत्रता कभी भी सरकार की ओर से नहीं आती, यह सदैव अपने पात्रों की ओर से आती है। स्वतंत्रता का इतिहास सरकार की शक्तियों पर सीमाओं का इतिहास है, न कि उनकी शक्तियों में वृद्धि का इतिहास। लियोपोल्ड जोन्स उन्होंने कहा है स्वतंत्रता के प्रति पहला प्रयास उसे खोना है, दूसरा उसे चाहना तथा तीसरा उसे तलाशना और पाना है।
आइडिया बर्लिन ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्वतंत्र होने को दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप न होने के रूप में परिभाषित हुए करते हैं। वो कहते हैं वो हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतनी ही विस्तृत मेरी स्वतंत्रता होगी। आइडिया बर्लिन कहते हैं कि वो हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतनी ही विस्तृत मेरी स्वतंत्रता होगी। वहीं हॉब्स ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा था कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है कि उन बातों में जो वह अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से करने में सक्षम है, वह जो करने की इच्छा रखता है, उसे करने में अड़चन नहीं पाता है। जेएस मील की परिभाषा को विश्लेषित यदि करें तो जैसा कि वे कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा तक नियंत्रित किया जाए ताकि वो दूसरों के लिए सिर दर्द न बने। और वे उन्होंने अपना विचार ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित किया था, इसमें कहा था। और यहाँ पर अगर हम देखें मील के संदर्भ में, क्योंकि मील ने स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण विचार दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। और वे कहते हैं स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से। और वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को बुरा मानते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है, इसलिए उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मील के कहते हैं कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मील कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मील कहते हैं स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के साथ साथ सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि वे भी प्रबल स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वे राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि उनका राज्य पुलिस राज्य है जिनके केवल दो कार्य हैं, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। इसलिए वो राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हुए कहते हैं कि राज्य के केवल दो ही कार्य है, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करे, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे। और उसी तरह अगर हम एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार देखते हैं, ये आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करते हैं। जब पूरा स्वच्छाचारी स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वो भूमि, श्रम, पूंजी के निजी स्वामित्व की बात करते हैं और राजता आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का वे पूर्णतः विरोध करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कहें तो स्वतंत्रता का अर्थ जहाँ बंधनों के अभाव के रूप में देखा गया है, वहीं विद्वानों में इसमें तरह-तरह के मतभेद है। कोई पूर्ण नकारात्मक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो कोई पूर्ण सकारात्मक स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता के को देखने का अपना-अपना विचार है। वातावरण परिस्थिति के अनुरूप विद्वानों ने स्वतंत्रता को परिभाषित किया है, लेकिन इतना तो अवश्य है, एक सर्वमान्य परिभाषा यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता का अर्थ बंधन का अभाव ही नहीं है, बंधनहीनता ही नहीं है स्वतंत्रता, सिर्फ उच्च श्रृंखलता को ही स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता है, बल्कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है, वह एक मर्यादा में व्यवहार हो, एक नियमितता हो और उसका संबंध सामाजिक मान मर्यादा के अनुरूप हो और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी हुई बातें हो। एक तरह से कहें तो न्यूनतम प्रतिबंध का लगना ही स्वतंत्रता के वातावरण को प्रासंगिक बनाता है। पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में भी मत्स्य न्याय जैसी स्थिति होता है। इसलिए स्वतंत्रता का प्रथम तत्व तो यह हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग हो सके। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग में अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो। और तमाम प्रकार की स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये सुविधाएं राज्य और समाज द्वारा व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने वाली होनी चाहिए। स्वतंत्रता जीवन का एक ऐसी अवस्था का नाम है, एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो।